वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसी के साथ हम लोग इस क्रम में आज क्लास 7 और अन्य उपयोगी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए आज हम लोग 11C के बाद चल रहे हैं दक्षता अभ्यास 11 पे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी सवालों को क्या करेंगे, समझते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला सवाल है, आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पर देखना है बेटा, ये आकृति बनी है और वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या है, O है। ठीक, अब बात बढ़ते हैं। और कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पे देखिए कोण AOB बराबर क्या है बेटा, AOB बराबर क्या है, 60 डिग्री। तो कोण ADB की माप क्या होगी, ADB की माप क्या होगी, AOB बराबर क्या है, 60 डिग्री। तो कोण ADB की माप क्या होगी, इसको सॉल्व करना है। आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, दक्षता अभ्यास के। देखिए दक्षता अभ्यास का जो पहला प्रश्न है हमारा, आकृति में वृत्त का केंद्र O है, आकृति में वृत्त का केंद्र O है। रेखा BOD, रेखा देखिए BOD यहाँ पे है ना, एक रेखा खींची गई है। यहाँ पे देखिए जो लंब का काम कर रही है BOD, कोण AOC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब होता है, देखिए AOC को समद्विभाजित मतलब होता है कि दो भागों में विभाजित करना। ठीक है, बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करना। देखिए दोनों भाग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं, बराबर लग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए तथा कोण COD बराबर 50 डिग्री दिया है। यहाँ पे देखिए कोण COD बराबर क्या दिया है बेटा, 50 डिग्री। क्या दिया है, 50 डिग्री। तो आगे ABC की माप ज्ञात करना है, यही माप ज्ञात करना है ABC की, ABC की। देखिए अब बात को समझिए, ये थोड़ा सा बहुविकल्पी प्रश्न है तो बहुविकल्पी के रूप में ही समझा जाए। देखिए अगर कह रहा है प्रश्न में कि COD का मान आपके पास क्या दिया है बेटा, 50 डिग्री। COD का मान क्या दिया है, 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण COD बराबर कोण AOD कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए सॉल्व करिए। ठीक है, यहां पे देखते हैं कोण COD बराबर 50 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे कोण AOD बराबर भी क्या हो जाएगा बेटा, कोण AOD बराबर भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक जो है, समद्विभाजक जो है, ये दो कोणों को क्या कर रहा है, दो त्रिज्याओं को, दो त्रिज्याओं को आपस में बराबर भागों में बांटते
देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति में AB वृत्त की जीवा है, आकृति में AB वृत्त की जीवा है और बिंदु C तथा D वृत्त पर है। यदि कोण ADB बराबर 45 डिग्री है तो कोण ACB की माप ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखते हैं एक आकृति बनी है और AB क्या है, जीवा है। मैं जीवा को बताया था कि जो केंद्र को स्पर्श न करे बाकी हर जगह से दो बिंदु को स्पर्श मिलाती है उस रेखा को जीवा कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बना लिए, जीवा बना लिए, ठीक। AB हो गई और बिंदु CD वृत्त पर है, बिंदु CD क्या है बेटा, वृत्त पर है। यदि कोण ADB बराबर 45 डिग्री है तो यही पूछ रहा है कोण ACD का मान बताइए। मैं एक प्रमेय पढ़ाया था आप लोगों को 11A 11B 11C में और बोला था कि देखिए बेटा एक वृत्त के अंदर दो समान त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। देखिए जब ADB कोण ADB बराबर क्या होगा, कोण ACD के। अगर कोण ADB आपका क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो कोण ACD भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 डिग्री। तो हमारा उत्तर क्या आ गया बेटा, आंसर नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं दक्षता अभ्यास के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और कोण AOB बराबर 60 डिग्री है तो कोण ADB की माप ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कि माप दिया है कोण AOB का और ज्ञात करना है कोण ADB का। यहाँ देखते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं बताया था कि वृत्त के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ देखिए ये 360 का कोण बनता है कि नहीं बनता। ये देखिए वृत्त के केंद्र के बाहरी भाग पे क्या बनता है जी, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये 360 का कोण बनता है लेकिन ये कोण दिया है 60 डिग्री, तो 360 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अगर 360 में से घटाते हैं 60 तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री। तो जब ये बेटा 300 डिग्री है तो मैं बताया था कि इससे नीचे वाला कोण जो होगा इसका आधा हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, आधा 150 डिग्री। अतः हम सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर 60 डिग्री। तो वृत्त का जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, वृत्त के केंद्र के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में से जब घटा देंगे बेटा 360 डिग्री में से क्या घटाएंगे, 60 को घटाएंगे क्योंकि ये कोण O का केंद्र का कोण 60 डिग्री बना है। तो 360 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा 300 डिग्री। अगर मैं कह दूं कि वृत्त के केंद्र से बना कोण अगर 300 डिग्री है केंद्र पर बना कोण, तो ये नीचे जो कोण बनेगा कोण ADB क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किससे बेटा, कोण AOB से। तो इसका मान क्या है कोण ADB का,
कोड ए ओ यहां पे लिख दीजिए कोड ए ओ बी और यहां पे लिख दीजिए कोड ए डी बी का मान चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 300 है, 300 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर कोड ए डी बी के। तो कह सकते हैं कि 2 से काटिए इसको 150 हो जाएगा और कोड ए डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ लेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन है आकृति में बिंदु O का केंद्र है। यहां देखिए बिंदु क्या है O केंद्र है, इस पर तीन बिंदु A B C है। देखिए यहाँ पे A B C तथा यदि कोण A C B 40 डिग्री है, यहाँ पे देखिए एक कोण बना है जो कि क्या है ACB कितना बेटा 40 डिग्री। तो कोण AOB की इसकी माप बताने, AOB की माप बताने। मैं बताया कि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि कोण AOB बराबर क्या होता है 2 इंटू कोण ACB, या आप कह सकते हैं कि इसका 2 का गुणा किसमें करेंगे कोण ACB में। तो कोण ACB बराबर कितना दिया 40 डिग्री और 40 गुना क्या होता है 80 डिग्री। तो कोण AOB का मान ऐसे भी कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखिए अगर बात नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा अपने आप को कई रूपों में समझना है कि सवाल कैसे लग सकते। इसको देखिए ऐसे समझिए, इसको सीधा कर दीजिए, ये ऊपर मामला चला जाएगा और ये नीचे। मैं बताया था कि ऊपर वाला जो कोण होता है ये बीच वाला कोण इसका क्या होता है आधा होता है, क्या होता है आधा होता है। तब भी आप कर लेते। तो यहाँ पे क्या है कि 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 सही है, नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझना है। आकृति में बिंदु O केंद्र का एक वृत्त है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त O केंद्र का है। वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC खींची गई हैं। दो समान जीवाएं देखिए, एक जीवा ऊपर से यहाँ खींची गई AC और एक जीवा क्या है BC खींची गई है। कोण ABC का मान ज्ञात करना, मतलब कोण ABC का इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, मान कर ही चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व करते हैं। सॉल्व में होगा ये कि एक हम आप लोगों को प्रमेय पढ़ाए थे कि ये देखिए अर्धवृत्त पर बना है, इससे मतलब नहीं है, ये अर्धवृत्त पर बना है। तो मैं बताया था कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है जी 90 डिग्री का होता है, है। तो यहां पर भी जो है मैटर यहां पर भी देखिए कोण CAB बराबर क्या दिया है 90 डिग्री। कोण CAB बराबर 90 डिग्री। तो देखिए जो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है एक दूसरे के समान होता है। तो अगर कोण हम कह लें कि कोण CAB बराबर है कोण किसके, इसके देखिए कोण ABC के, कोण ABC के। अब देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए तीन भुजाओं से देखते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको देखिए B को भी x माने थे, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कोण CAB का मान यहाँ पे क्या रखे हैं बेटा हम लोग 90 डिग्री। कितना रखे हैं 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा प्लस ABC, कोण ABC का मान देखिए, कोण ABC का मान कितना दिया बेटा x, और प्लस कोण BCA का मान कितना बेटा x, क्या है
यक्स बराबर कितने के हो जाएगा 180 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे है, इसको पक्षांतर करेंगे तो 180 में से घट जाएगा 90 डिग्री, तो बचेगा कितना 180 माइनस 90 कितना बचेगा 90। तो ये 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 90 घटेगा तो 90 हो जाएगा, और 2 से इसको 90 से काटिए 45 डिग्री के आ गया आपका आंसर। तो x बराबर कितना है 45 डिग्री। तो कोण किसका वैल्यू पूछा है, कोण ABC का मान ज्ञात करिए। तो ABC का मान कितना आ गया, ABC का मान कितना आ गया बेटा 45 डिग्री, x का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, कोण ABC का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, नोट कीजिए आपका आंसर। देखिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, जो 6वां नंबर है। यहां पे देखना है, मैं बताया था कि बेटा ये जो कोण है, इस कोण का ये वाला कोण क्या होता है दुगुना होता है। तो ये 40 डिग्री है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। लेकिन आप तो जानते हो 80 डिग्री लगाना है। यहां पे देखिए कोण AOB बराबर क्या होता है कि 2 इंटू कोण ACB। तो आप दो इसका है और कोण ACB का मान कितना है बेटा 40 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं कि कोण AOB का मान कितना आ गया 80 डिग्री। तो आप लोग यहां मान लीजिए 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है कह रहा है प्रश्न निम्नांकित वृत्तों के प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप लोगों को बताए थे कि जब ये बेटा 105 डिग्री दिया है, अगर इसका ये दूना है तो इसका ये क्या होगा आधा होगा कि नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कोण ACB बराबर कोण ACB बराबर हाफ कोण AOB। तो इसमें हाफ हो जाएगा और कोण AOB का मान कितना है 105 डिग्री। तो 105 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 52.5 बार। 52.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, x डिग्री की जगह क्या बनेगा 52.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, ये वाला भी कुछ हाल ही में पढ़ाए थे। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है कि इस चित्र में देखिए कोण AOB का वैल्यू कितना दिया है 70 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कोण ACB का वैल्यू कितना है। मैं बताया था कि इसको ऐसे क्या कर देंगे मूव कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो मैं कह दूं कि कोण ACB बराबर, यहाँ पे देखिए कोण ACB बराबर, कोण ACB बराबर क्या होगा हाफ कोण AOB। तो हाफ AOB का मान कितना दिया 70 डिग्री। तो 2 से कटेगा 70 तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण ACB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 35 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए 35 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा वृत्त, और यहाँ एक दो रेखा बना लेते हैं जीवा। ठीक है, इसको मिला देते हैं और ये क्या है O केंद्र है, O क्या है O केंद्र है, और इसको क्या करते हैं इस त्रिज्या को इससे मिला देते हैं। कह रहा है देखिए मैं बताया था कि ये बन गया समबाहु त्रिभुज, क्या बन गया बेटा समबाहु त्रिभुज। तो सॉल्व करना है कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं, और
तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखिए जब तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा, ये दो भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर है। तो देखिए ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। तो अगर 180 अंश है तीनों भुजा का मान, तो 160 अंश हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं? जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए कोण ओ ए बी का मान क्या हो गया, कोण ए ओ बी प्लस तीनों कोण लिख लीजिए। पहला कोण ओ ए बी, दूसरा कोण कोण ए बी ओ प्लस कोण ए बी ओ प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण बी ओ ए बराबर कितना है बेटा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब कोण ए ओ बी है, सॉरी ओ ए बी होगा ना जी, ओ ए बी। अब देखिए इसको करेंगे क्या कि सभी को मान लेंगे, जब तीनों कोण बराबर हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो देखिए कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ ए बी बराबर कितने के 180 डिग्री के। तो ये देखिए तीनों कोण है, तीन ठो बन गया, तो ऐड करना है तो 3 हो जाएगा, थ्री कोण ओ ए बी बराबर 180 डिग्री, 3 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण ए ओ ए बी बराबर 60 डिग्री, तो और भी कोण कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। ये तो पता चल गया। अब ये पूछा क्या पता है, ये भी कोण आपको पता चल गया कि 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का 60 डिग्री। पूछा है कि इस जीवा द्वारा लघु वृत्त पर अंतरित कोण। तो मैं बताया था बेटा कि इस पूरे कोण का देखिए क्या होता है कि ये जो कोण बन रहा है ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? तो आप कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना बचा जी 300 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये वाला 360 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री कितना हो जाएगा जी 300 डिग्री। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए लिखा है कि इस जीवा द्वारा लघु वृत्त पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो अंतरित कोण का मतलब देखिए एक y कोण आपके पास यहाँ पे, जो इसका मान कुछ भी रख लीजिए d, और इसका नाम रख लीजिए c, और इस रेखा को क्या करिए आप मिला दीजिए। क्या करिए बेटा मिला दीजिए। अब जब इस रेखा को मिला दिए तो यहाँ पे क्या बनेगा कोण, तो आप कह सकते हैं कि कोण इसका ये कोण क्या होता है आधा होता है ना जी। कोण ए सी बी बराबर क्या होगा हाफ कोण ए डी बी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू इसका मान कितना दिया है 300 डिग्री। तो 300 डिग्री लिख लीजिए, यहाँ पे डी की जगह क्या रहेगा ओ रहेगा। क्या रहेगा ओ। तो 2 से कटेगा ये, तो कितनी बार में कट जाएगा 150 बार में। तो आप कह सकते हैं कि कोण ए सी बी की वैल्यू क्या हो गई 150 डिग्री। कितनी होगी बेटा 150 डिग्री। उत्तर नोट कर लीजिए। आपको गधे क्यों बोलते हैं? गधे क्यों बोलते हैं? गधे हम आपको इसलिए बोलते हैं कि एक जानवर है गधा, ऐसा जानवर है कि देखिए वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। उस पे लोग क्या करते हैं ईंट ढोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी कम खाना भी मिलता है तो क्या करता है काम करने से पीछे नहीं हटता है। तो हमको क्या करनी है कि गधे से सीख मिलनी है कि गधा इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है बेचारा चीपो चीपो करते हुए। तो आप लोग भी रो धोकर किसी तरह भी
पढ़ना है, इतना मेहनत करना है, दिन भर रात भर पढ़नी है, केवल 4 घंटे सोना है, बाकी टाइम तो फ्री हो, एक घंटा खेल के अपना पढ़ना शुरू कर दो टाइम टेबल बना के, ठीक है। इसीलिए हम आपको गधाई करते हैं, क्योंकि गधा सबसे ज्यादा मेहनती जानवर है, ठीक हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर पे। 8वां नंबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। देखिए हम वृत्त अपनी नोटबुक पे क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर का बना लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त हमारा बहुत अच्छा है, बना है कि नहीं अच्छा, ठीक। शांति बनाइए। 3 सेंटीमीटर का क्या किए, एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभक्त कीजिए। देखिए 2 वृत्त खंड का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त खंड, एक लघु वृत्त खंड और एक दीर्घ वृत्त खंड होता है, जिसको मैं पढ़ाया था। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, ए और यहाँ से एक बिंदु खींच लीजिए बी, इसका क्या मिला दीजिए आपस में जीवा को। तो ये देखिए लघु वृत्त खंड हो गया। कौन सा वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और ऊपर वाला क्या हो गया बेटा, दीर्घ वृत्त खंड। देखिए ये रेखा यहां से यहां तक जो हो रही है इसको बोलते हैं लघु, और ये जो रेखा बड़ी सी आप लोगों को दिख रही है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं वृत्त खंड। इसको लिखने की एक तरीका भी है, आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं बड़े पे, इधर 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। मैं कहा कि वृत्त के, देखिए यहां पे वृत्त को केंद्र से, ये होगा ना वृत्त के केंद्र से, यहां पर देखिए एक बच्चा कह रहा है बेचारा कि सर को की जगह के कर दीजिए। चलिए हम लोग इसका बात मान लेते हैं। तो वृत्त के केंद्र से एक रेखा AOB खींचते हैं, जिसको व्यास कहते हैं और व्यास के द्वारा ही वृत्त को 2 भागों में बांटा जाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त कहलाता है। देखिए चित्र बनाकर भी स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है, और मैं बोला कि ये केंद्र O है, और यहाँ पे एक रेखा क्या है, व्यास बोलते हैं इसको, जो मिलाएगी। बात समझ रहे हैं। अब ये देखिए 2 अलग अलग वृत्त बनेंगे, एक तो ऐसे बन जाएगा, एक तो ऐसे बन जाएगा, तो अर्धवृत्त यही हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज।